तो मैम जो ये अभी कॉन्फ्रेंस थी बनारस फिजियो कॉन्क्लेव, इसमें 1500 से 2000 गैदरिंग हुई थी पार्टिसिपेंट्स की। इसको करने का आपका क्या उद्देश्य था या क्या मोटिव था जब आपने ये प्लान किया? एक्चुअली जब हमने प्लान किया था तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास इतनी अच्छी गैदरिंग होगी, पहली चीज। लेकिन हमारा मेन मोटिव यही था कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं थ्रू आउट द इंडिया, मतलब सभी जगह से हम चाहते थे कि वो एक ही रूफ में आए, एक रूफ के अंडर आए। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रिहैब टॉक विद डॉक्टर निता खान एंड डॉक्टर सुमित सोरैया। तो आज हम यहाँ पर जो अभी रिसेंट में कॉन्फ्रेंस थी 11 जनवरी, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित सोरैया। नमस्कार। हम लोग आए थे काशी में बनारस फिजियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो हर एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। हमने ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी देखे जिनका एक्सपीरियंस सालों का है और कई लोगों की तो उसके अंदर जिंदगी भी निकल गई है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानना क्यों जरूरी होता है कि उसने अपने टाइम पर कितना स्ट्रगल किया है, जिसके कारण आज जो फिजियोथेरेपी को लेवल को जो बैठे हुए हैं, वो जो देख रहे हैं, जो उसके लेवल को देख रहे हैं, वो किस तरीके से आए और उसके पीछे कितने लोगों का संघर्ष रहा। तो आज है हमारे पास, हमारे साथ हमारे डॉक्टर जो कि फिजियो कॉन्क्लेव के मेन रोल प्ले कर रहे थे। तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं डॉक्टर सोनी पांडे, मैं वाराणसी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की एजुकेशनल हेड हूँ और साथ में जो हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। थैंक यू सो मच सुमित। मैम हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा गुप्ता एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वीपीए, वाराणसी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन, और मैं बनारस फिजियो कॉन्क्लेव में भी वाइस प्रेसिडेंट थी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रुति प्रियांकी, वाराणसी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट वुमेन कोऑर्डिनेटर हूँ और बनारस फिजियो कॉन्क्लेव जो अभी हुआ उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी थी। थैंक यू। तो मैम जो ये अभी कॉन्फ्रेंस थी बनारस फिजियो कॉन्क्लेव, इसमें 1500 से 2000 गैदरिंग हुई थी पार्टिसिपेंट्स की। इसको करने का आपका क्या उद्देश्य था या क्या मोटिव था जब आपने ये प्लान किया? एक्चुअली जब हमने प्लान किया था तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास इतनी अच्छी गैदरिंग होगी, पहली चीज। लेकिन हमारा मेन मोटिव यही था कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं थ्रू आउट द इंडिया, मतलब सभी जगह से हम चाहते थे कि वो एक ही रूफ में आए, एक रूफ के अंडर आए, और जो कहते हैं कि जो आजकल जो इनोवेटिव आइडियाज हैं हम एक दूसरे से शेयर कर सके। हमारे जो स्पीकर्स आए थे काफी अच्छे, वेल एजुकेटेड, इनफैक्ट काफी सीनियर मोस्ट आए थे सारे हमारे यहाँ। तो वो अलग अलग स्टेट से आए थे, मतलब हमारे पास 6 स्पीकर्स थे बेसिकली, और मतलब 4 हमारे गेस्ट स्पीकर्स थे। तो हमने उनको स्पेशली इसलिए इनवाइट किया था ताकि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जितने भी नए आइडियाज और कह सकते हैं एडवांसमेंट सीखे। तो हम यही चाहते थे अपग्रेड हो हमारी फिजियोथेरेपी प्रोफेशन। तो मैम जो आपने कॉन्फ्रेंस की तैयारी करी थी वो आपकी कैसी रही थी? तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने 3 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि ये इतने आगे तक जाएगा। और एक चीज मैं स्ट्रांगली मेंशन करना चाहती हूँ कि हम अलग अलग स्टेट से अपने स्पीकर्स, अपने गेस्ट स्पीकर्स इसलिए बुलाए थे क्योंकि अभी तक जो हमारा फिजियोथेरेपी का काउंसिल है उसका अभी काउंसिल हमारी बनी ही नहीं है, उसका कोई स्टेब्लिशमेंट है नहीं। कुछ कुछ स्टेट में हुआ है, कुछ कुछ स्टेट में नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हमें गवर्न करने के लिए कोई भी बॉडी नहीं है। तो जिन भी स्टेट में हमारी काउंसिल बन चुकी है, हम अपनी काउंसिल स्टेट वाइज बनाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस क्या होते हैं, उनके लिए प्रॉपर चैनल्स क्या होते हैं, ये हमारे बच्चों को या हमारे सीनियर्स को या फिर अभी करेंटली जो काम कर रहे हैं उनको कैसे इस पे फोकस करना है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सारे स्टेट से मिलके अगर हम स्ट्रांगली कहीं प्रेजेंट होंगे तो हमारा इंडिया का एक अपना सिंगल एक काउंसिल एस्टेब्लिश होगी, जिससे हमें स्टेट वाइज जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टेट की जो काउंसिल होगी वो सिर्फ स्टेट को गवर्न करेगी। लेकिन पूरे स्टेट को गवर्न करने के लिए हमें इंडिया लेवल की सिंगल काउंसिल बनानी है। तो एक ये भी मकसद था कि हम डिफरेंट स्टेट से बुलाए। एजुकेशनल प्रोग्राम तो हर कॉन्फ्रेंस में चलते रहते हैं, बट एजुकेशन के साथ साथ हमारे नॉर्म्स क्या है, एथिक्स क्या है, बच्चे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें कैसे जानेंगे, हमारी फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है, लाइक
कोई बैचलर है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, उनको लोग कैसे गवर्न करेंगे। वो इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उनको कौन से रूल्स को फॉलो करना है और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक ये कुछ भी नहीं बना हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग हमारा मिशन था इस कॉन्फ्रेंस को कराने का कि सबसे पहले हमारी काउंसिल बने, एटलीस्ट हम सबको एक साथ गवर्न करने के लिए एक सिंगल बॉडी हो। जैसे कि हम वहाँ पर थे कॉन्फ्रेंस में और एज अ पार्टिसिपेट हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, तो हमने वहाँ पर एक इंट्रो राउंड चला था, उसमें देखा था कि कुछ पार्टिसिपेट दुबई और रशिया, मतलब ये आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है बट इंटरनेशनल लेवल पे भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फिजियोथेरेपिस्ट का दिखा। तो मैं यही, आपने जो वो पॉइंट बोला कि अगर काउंसिल हो जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वहाँ पर एक जब दुबई की पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने एक पॉइंट रखा था, जब हमने उनसे सैलरी पूछी थी तो उन्होंने बोला कि इंडिया के 4 से 5 लाख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर काउंसिल बन जाएगी और अगर फिजियोथेरेपिस्ट को इंडिया के अंदर ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट को बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में खुद इतनी अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो हम लोगों को बाहर जाने का उतना प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जो आपका ये पॉइंट था ये बहुत अच्छा लगा कि आपने डिफरेंट स्टेट्स के स्पीकर बुलवाए, जो हमने वहाँ पर बैठ के भी नोटिस किए। तो ये बहुत ही इंडिया से बाहर से भी इसीलिए बुलाया गया था कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं कि हमें किस एजेंट को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है कि हम उसके थ्रू इंडिया से बाहर जाएं, क्योंकि वो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, बट अगर किसी को गवर्न करने वाला कोई नहीं है तो उनको कभी भी एक होता राइट वे नहीं मिल सकता है। तो इंडिया से बाहर से भी बुलाने का एक ये भी मकसद था कि वो हमारे पार्टिसिपेंट को गाइड कर सके कि आप एक सही रास्ता कैसे चूज करो। तो जैसा कि मैम हमारी कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम भी आए थे यूपी के, तो उनको बुलाने का आपका मोटिव क्या था और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी फिजियोथेरेपी की फील्ड को लेकर? इसलिए बुलाया गया था उन लोगों को कि एक, ताकि उनको भी एक अवेयरनेस हो कि फिजियोथेरेपी में हम जो आजकल सारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत कम वैकेंसीज वगैरह आती हैं। हॉस्पिटल्स में लोग जानते ही नहीं है कि मतलब अगर बड़ा हॉस्पिटल भी है फिर भी उसमें एक फिजियो है या 2 हैं, जबकि हर डिपार्टमेंट में एक होना चाहिए फिजियो, जैसे पीडिया है, गायनिक है, सारे में होना चाहिए, लेकिन वो चीजों को नहीं किया गया है अभी तक। तो इससे हम लोग उनको भी ये अवेयर करना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि हम कर सकते हैं, मतलब वैकेंसीज आनी चाहिए इतनी कि सारे इसमें इन्वॉल्व हो सके। फिजियोथेरेपिस्ट का इतना रोल है, ये बताना चाह रहे थे इस वजह से। तो मैम आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए कि इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक्चुअली मैम ने बहुत अच्छा बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस के लिए हम लोग सबसे ज्यादा मतलब पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं होगा तब तक लोकल पब्लिक तक कैसे न्यूज जाएगी कि फिजियोथेरेपी कितनी यूजफुल है सबके लिए, चाहे वो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे गायनिक हो। ठीक है, ये जो कि अनटच्ड एरियाज है। ऑर्थोपेडिशियंस को सब जानते हैं कि ऑर्थोपेडिशियंस जो होते हैं उन्हीं के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट्स जाते हैं, ऐसे ही न्यूरो का भी होता है। लेकिन ये तो पॉइंट है ही है। और सेकंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट से हम फंड रेज कराना चाहते हैं ताकि जो हमारे कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जो है वैकेंसी प्लस स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशंस है वो हम कैसे बढ़ाएंगे। जब तक कॉलेज कोर्सेज रन नहीं कराएंगे तो स्टूडेंट्स भी नहीं अवेयर होंगे और उस हिसाब से एडमिशंस नहीं होंगे, और एडमिशंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो काफी ज्यादा हैम्पर्ड हो रही है हमारे पास, और वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है हमारे पास जो बच्चों में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फंड रेज करते तो डेफिनेटली कॉलेज भी उस स्टैंडर्ड का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे उसमें एडमिशन ले सके और फिर क्वालिटी वाली एक एजुकेशन आएगी। इसलिए हमने उनको इनवाइट किया था। तो सर का क्या रिएक्शन था आपके इस प्रपोजल पर? सर का बहुत अच्छा रिएक्शंस था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, हम सबके लिए एक बूस्टर डोज हो गया। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, हमने ये चीज सोची नहीं थी कि सर इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, और उन्होंने इनफैक्ट फंडिंग के लिए भी हमें बहुत अच्छा कहा, काफी रेस किया उन्होंने, जितना हमने डिमांड की थी उससे ज्यादा ही उन्होंने हमें इनफैक्ट अच्छा खासा उन्होंने हमें आउटपुट दिया। तो हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हैं उनके, हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर आए थे।
जैसे कि हमने मैम की बात सुनी, पूरा एक्सपीरियंस जाना कि कैसा कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस, हम भी स्पेशली भोपाल से काशी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे और हमने पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस में देखा है कि 2000 प्लस डेलीगेट्स हमें वहां पर देखने को मिले और 3 जनरेशन के फिजियोथेरेपिस्ट हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह देखने को मिले, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनका 50 प्लस एक्सपीरियंस रहा एज अ प्रोफेशनली, वो एक्टिव है, अभी भी काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम जब अगले साल या नेक्स्ट ईयर हम मैम की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आएंगे तो हमें 4000 प्लस डेलीगेट्स देखने को मिलेंगे और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा। तो मैं बस अपनी बात ये बोलना चाहूंगी कि जब भी कॉन्फ्रेंस हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर उसको अटेंड करिए, क्योंकि अगर हमें डिप्टी सीएम या सीएम को बुलाने तक की जो स्ट्रगल होता है, हम जो इतनी मेहनत करते हैं वो हम सब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही करते हैं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग की कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगी और अच्छी रहेगी। तो मैम कैसा लगा आप लोगों को हमारे साथ पॉडकास्ट करने में? काफी अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, डॉक्टर निदा खान एंड डॉक्टर सुमित, फॉर दिस नाइस पॉडकास्ट एंड वी आर रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक्स टू योर चैनल रिहैब टॉक। शेयर एंड लाइक रिहैब टॉक। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट या नॉन फिजियो उन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।